हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी द विच का थर्ड एपिसोड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड जिसने भी अब तक इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं, आप पहले उन्हें देख लीजिए। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में से जाकर भी देख सकते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग उन दिनों से होती है जब डोंगजिन का यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था और वो अपनी क्लास में होता है, जहाँ पर उनके एक न्यू टीचर आए हुए थे और वो उन सभी को अपने इंट्रोडक्शन दे रहे थे। वो बताते हैं कि मेरा नाम जोंगसिक है और मैं स्टैटिक का टीचर हूँ। फिर बाद में वो भी बच्चों से उनका इंट्रोडक्शन लेने लगते हैं और यहाँ पर सबसे पहला डोंगजिन का ही नंबर आता है। तो डोंगजिन उन सभी को अपने बारे में बताता है। फिर उसके टीचर उससे पूछ रहे होते हैं कि तुमने स्टैटिक्स क्यों चूज करा है। तो वो कहता है कि स्टैटिक्स की हेल्प से मैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ। ये सुन के उसके टीचर उससे इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन तभी एक स्टूडेंट बाहर जा रहा होता है और वो शोर कर देता है। सभी का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। फिर टीचर उससे उसका नाम पूछ रहे होते हैं, तो वो बता रहा होता है कि मेरा नाम जोंगयोक है। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम कैफेटेरिया का सीन देखते हैं, जहाँ पर डोंगजिन अपने दोस्तों के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है और पास ही की टेबल पर जोंग भी होता है। वो अकेले बैठकर खाना खा रहा था। तो डोंगजिन के दोस्त उसे बता रहे होते हैं कि ये हमेशा अकेले ही खाना खाता रहता है और सभी इसको हेट करते हैं। ये किसी को भी नोटिस नहीं करता, ये एक साइकोपैथ की तरह है। और इधर डोंगजिन अपने आप से कह रहा होता है कि इसने तो मुझे मीजोंग की याद दिला दी, क्योंकि वो भी अकेले ही बैठकर खाना खाया करती थी। फिर बाद में अपने दोस्तों से कह रहा होता है कि तुम सब गलत हो और उठ के वहाँ से जोंग के पास आ जाता है और उससे कह रहा होता है कि मेरा नाम डोंगजिन है। मैंने क्लास में भी इंट्रोडक्शन दिया था, जहाँ पर मैंने स्टैटिक्स के बारे में बताया था। क्या तुम मुझे जानते हो? इसके बाद वो उसे अपनी फैमिली के बारे में बताने लगता है कि मैं कहाँ से हूँ और मेरी मॉम एक शॉप चलाती है और हम आलू की खेती भी करते हैं। लेकिन जोंग उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उठ के वहाँ से चला जाता है। डोंगजिन ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे उसके साथ फ्रेंडशिप करनी थी। नेक्स्ट सीन में जोंग रास्ते से जा रहा होता है, तो पास ही के शॉप में डोंगजिन होता है, जो कि वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करता है। तो वो उसे वहाँ पर देख लेता है, तो वो उसे रुकने के लिए बोलता है। फिर डोंगजिन बाहर आता है और उसको आलू देकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में क्लासेस खत्म हो गई होती है, तो स्टूडेंट अपनी क्लास से जा रहे होते हैं। डोंगजिन भी इधर जोंग के पास आता है और उसे पूछ रहा होता है कि आज हम खाना खाने के लिए कहाँ पर जाएंगे। तो जोंग कहता है कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? सभी तुम मुझसे हेट करते हैं और तुम मुझसे आकर बातें करते रहते हो। तुम मुझे अनकंफर्टेबल फील करा रहे हो। तो डोंगजिन कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें अनकंफर्टेबल करा दिया, लेकिन तुम मुझे किसी की याद दिलाते हो। मैंने पास्ट में जो गलती की थी, अब मैं वो गलती दोबारा नहीं करना चाहता। अगले सीन में वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं, जहाँ पर वो दोनों खाना खा रहे होते हैं और वो दोनों अलग अलग बैठे हुए थे। तभी जोंग उससे पूछ रहा होता है कि आखिर तुम कितने पार्ट टाइम जॉब करते हो? तो डोंगजिन उसे बताने लगता है, लेकिन तभी जोंग फिर से कह रहा होता है कि तुम इस काम को करते क्यों हो? क्या तुम्हारी फैमिली गरीब है? तो डोंगजिन कहता है कि नहीं नहीं, मेरी फैमिली गरीब नहीं है। मेरी मॉम एक शॉप चलाती है, लेकिन मैं सीटेट की तैयारी कर रहा हूँ और उसकी किताबें बहुत महंगी है, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। फिर जोंग को पता चलता है कि डोंगजिन के पार्ट टाइम का टाइम शुरू हो चुका है, लेकिन तभी वो देखता है कि डोंगजिन इसी रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करने वाला है। नेक्स्ट सीन में हम डोंगजिन को देखते हैं, जो कि क्लास से बाहर आ रहा होता है और वो जोंग को कह रहा होता है तुम क्या करने वाले हो, क्योंकि आज तुम फ्री हो। तो जोंग कह देता है कि मैं पार्ट टाइम जॉब करने वाला हूँ। डोंगजिन के हाथ में कुछ रिपोर्ट्स होती है, वो इस चीज को प्रूव करती है कि जो विच होती है वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट सीन में डोंगजिन अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है, जो कि शॉप में होती है। बाद में उसकी मॉम उसके लिए खाना लगा देती है और वो दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। फिर डोंगजिन अपनी मॉम को बता रहा होता है कि वो कैफे में पार्ट टाइम जॉब करता है। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तो तुम्हें टाइम पर पैसे देती रहती हूँ। तो डोंगजिन कहता है कि ऐसा करके मुझे सोशल लाइफ के बारे में पता चल रहा है। वैसा मेरा एक दोस्त भी है जिसका नाम जोंगयोक है। इसके बाद वो अपने रूम में आ जाता है, जहाँ पर वो अपने कैमरे को देख रहा होता है और काफी सारी फोटोज को भी देख रहा था और उन फोटोज में मीजोंग की फोटोज भी होती है। तो वो उन फोटो को ध्यान से देख रहा होता है। तभी उसकी मॉम उसके रूम में आ जाती है, जिस वजह से वो उन फोटोज को रख देता है। फिर उसकी मॉम उससे यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ रही होती है कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी कैसी है, और बाद में उसे बताती है कि जो हमारे ड्राई क्लीनर का बेटा है अब वो हॉस्पिटल में है। तो डोंगजिन पूछ रहा होता है कि उसे क्या हुआ। तो उसकी मॉम कह रही होती है कि शायद तुम नहीं जानते हो, लेकिन तुम्हारे स्कूल में एक विच थी। डोंगजिन कह रहा होता है कि आपको कैसे पता चला। तो
तो उसकी मॉम बताती है कि गाँव के सभी लोग उसी के बारे में बातें कर रहे थे और उसी की वजह से उस लड़की को चोट लगी है। फिर डोंगजिन अपनी मॉम को डांटते हुए कह रहा होता है कि मॉम क्या आप भी इन सब चीजों में बिलीव करने लगी हो, विच वगैरह तो कुछ भी नहीं होती, ये तो इस दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करती और ये क्वेश्चन ही बकवास है। इस दुनिया में लोग हर मिनट मरते रहते हैं और पहले भी मीजोंग के आसपास के लोग मर गए थे और ये कोइंसिडेंट हो सकता है। फिर उसकी मॉम उसे बताती है कि कुछ महीने पहले उसके डैड की भी डेथ हो गई थी। तो डोंगजिन उससे मिलने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी उसकी मॉम बताती है कि वो तो पहले ही यहाँ से जा चुकी है और हम देखते हैं कि गाँव वालों ने कैसे मीटिंग की थी और मीजोंग को यहाँ से बाहर निकाल दिया था। इसके बाद डोंगजिन भागते हुआ मीजोंग के घर पर जाता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती तो वो वहीं पर बैठ जाता है और उसकी रिपोर्ट्स भी हवा में उड़ जाती है। फिर डोंगजिन अपने आप से कह रहा होता है कि मैं प्रूव करना चाहता था कि तुम कोई विच नहीं हो, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे देर हो गई और ये तुम्हारे लिए मेरा वन साइडेड लव है और मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे लिए क्यों रो रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम जंगसिक को देखते हैं जो कि डोंगजिन की रिपोर्ट्स देख रहे होते हैं जो कि विच से रिलेटेड थी। फिर डोंगजिन भी उनसे मिलने के लिए आ जाता है और वो उनसे कह रहा होता है कि आपने मुझे बुलाया था। तो उसके टीचर कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारी रिपोर्ट्स देख रहा था जिसमें तुमने विच का जिक्र किया है, वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है। तो डोंगजिन कहता है कि ऐसा नहीं है, उसे गलत समझा गया था, मैं बस उसकी हेल्प करना चाहता था। लेकिन जंगसिक कह रहे होते हैं कि तुम्हारी स्टैटिस्टिक्स में एरर है, तुमने इसमें मैथ का यूज किया है जो कि नहीं करना चाहिए था। फिर वो उसे एक क्वेश्चन की लिस्ट देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इन सभी क्वेश्चंस का जवाब ढूंढना होगा और ये तुम्हें स्टार्टिंग से करना होगा, तभी जाके तुम्हें पता चलेगा कि वो एक विच थी या फिर नहीं। फिर डोंगजिन उन्हीं क्वेश्चंस को चेक कर रहा होता है और याद करने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर मीजोंग के आसपास के लोगों के साथ क्या क्या हुआ था और उन सभी में से कौन सा कॉमन कैरेक्टर था। डोंगजिन काफी देर तक सोचता रहता है लेकिन उसको कुछ नहीं पता चलता। फिर अपने आप से कह रहा होता है कि कॉमन कैरेक्टर तो मीजोंग ही थी, क्या वो सच है कि वो एक विच थी। अगले सीन में हमें जोंग दिखाया जाता है जो कि बारिश में बाहर आता है और वो वहाँ पर पास ही में डोंगजिन को बैठा हुआ देखता है तो वो उसके पास आता है और उससे पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इधर बेचारा डोंगजिन रो रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि मैं गलत था, मुझे कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है और अब मैं क्या करूँ। अगले सीन में डोंगजिन और जोंग स्टडी कर रहे थे। फिर डोंगजिन हम सबको बता रहा होता है कि टाइम कैसे बीत गया हमें पता भी नहीं चला। इधर जोंग पुलिस ऑफिसर की तैयारी कर रहा था और मैं डाटा माइनर बनने के लिए स्टडी कर रहा था। इसके बाद डोंगजिन अपने टीचर जंगसिक से मिलने के लिए आता है जहाँ पर उसके टीचर उसे एक आदमी से मिलवाते हैं जिसका नाम जोंगवुक होता है और वो डोंगजिन को अपना कार्ड देता है। फिर डोंगजिन हमें बता रहा होता है कि मैं और जोंग अपना अपना काम किया करते थे और हम दोनों इतने बिजी हो गए थे कि एक दूसरे से मिल भी नहीं पाते थे। इसके बाद हमें डोंगजिन की मॉम दिखाई जाती है जो कि हॉस्पिटल से बाहर आ रही होती है एंड जब वो अपने घर पर होती है तो वो डोंगजिन को कॉल करती है। तो वो सबसे पहले उससे उसके वर्क से रिलेटेड बातें करती है एंड फिर उसे अपनी बीमारी के बारे में बताती है कि मैं बीमार हूँ। तो डोंगजिन कह रहा होता है कि आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए था। तो उसकी मॉम कहती है कि मैं गई थी, डॉक्टर ने कहा है कि मैं सीरियस बीमार हूँ। तो डोंगजिन कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपके पास आता हूँ। एंड अगले सीन में वो अपनी मॉम के पास आ गया था जो कि हॉस्पिटल में होती है एंड वो दोनों छत पर आ जाते हैं जहाँ पर वो दोनों बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और उसकी मॉम उसे बताती है कि मैं क्या करना चाहती थी, अब मैं एक ट्रिप पर जाना चाहती हूँ जहाँ पर मैं दुनिया घूम सकती हूँ। डोंगजिन कह रहा होता है कि ठीक है, आप ठीक हो जाइए, मैं आपको लेकर जाऊंगा। और फिर बाद में कह रही होती है कि तुम्हें हमारा घर और शॉप बेच देनी चाहिए। एंड अगले सीन में डोंगजिन डीलर के पास आता है और अपने घर और शॉप को बेचने के लिए कह रहा होता है। फिर डीलर उससे कह रहा होता है कि तुम्हारी माँ के नाम पर एक और घर है जिसमें लोग कहते थे कि एक विच रहती है, क्या तुम्हें उसके बारे में पता था? लेकिन डोंगजिन मना कर देता है। और इसी सीन के साथ हमारा ये वाला पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइज, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, मुझे सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं तब तक का नेक्स्ट वीडियो में।